टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। जब ये बैक्टीरिया किसी की बॉडी में इंटर कर जाता है तब फीवर आने लगता है, जिसको टाइफाइड फीवर कहते हैं। ये बैक्टीरिया इंटर कैसे करता है? जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड चीजों के संपर्क में आता है, जैसे कि कंटामिनेटेड वाटर पी लिया जिसमें साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया मौजूद था, या फिर ऐसा खाना खा लिया जिसमें यह बैक्टीरिया मौजूद था। कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड के सेवन की वजह से लोगों में टाइफाइड फीवर हो जाता है। जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं कहीं पर, और बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, या फिर वहां का पानी जो सप्लाई आ रही है, टंकी का पानी, रुका हुआ पानी है, वो साफ नहीं है, तो इन सब चीजों को लेने की वजह से वहां पे टाइफाइड फीवर बहुत ही ज्यादा फैलने लगता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? टाइफाइड फीवर स्टार्टिंग में बहुत ही तेज आता है। जब इसका इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया पेट में पहुंचेगा, हाथों में पहुंचेगा, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा, तो जो फीवर जो होता है वो बहुत तेज आएगा स्टार्टिंग में। कभी कभी ठंड लगकर भी बुखार आने लगता है, जिसमें कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं मलेरिया भी डेंगू तो नहीं है। फिर बाद में ये फीवर हल्का रहने लगता है। पेशेंट को हमेशा अंदरूनी बुखार महसूस होता है, माइल्ड फीवर रहता है। इसके साथ ही पेशेंट को भूख नहीं लगती है। ये जो सिम्टम होता है बहुत ही कॉमन रहता है। जब भी किसी को टाइफाइड फीवर का इन्फेक्शन हो जाता है तब उसको भूख नहीं लगती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, जो टेस्ट होता है बिटरनेस आ जाती है मुंह में, और कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, खाने का मन ही नहीं करता है। और इसके साथ ही पेट संबंधी समस्याएं देखी जाती हैं, जैसे कि पेट में लगातार दर्द बना रहना, और डाइजेशन ना सही रहना, डायरियल कंडीशन हो जाना, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, यानी कि कब्ज की शिकायत हो सकती है, उल्टियां होती हैं, हाथ पैरों में दर्द रहना, सर में दर्द रहना, बहुत ही ज्यादा वीकनेस भी पेशेंट को महसूस होती है। और इसके साथ ही पेशेंट को प्यास नहीं लगती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, मुंह सूखता रहता है, और ड्राइनेस आ जाती है, माउथ ड्राइनेस वाली कंडीशन हो जाती है। और कोल्ड कफ जैसी सिम्टम्स भी दिखाई देंगे, यानी कि सर्दी खांसी जुकाम जैसी कंडीशन भी टाइफाइड में हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि पेशेंट में टाइफाइड फीवर का इन्फेक्शन हो गया है। तो अब जान लेते हैं इसमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। इससे पहले जांचें जरूर करा लेनी चाहिए इलाज कराने से पहले, तभी कंफर्म होगा कि बैक्टीरिया मौजूद है या फिर नहीं मौजूद है। इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन टेस्ट कराया जाता है वो विडाल टेस्ट। ये पॉजिटिव आ जाता है और फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाता है, तो इसीलिए आप आईजीएम आईजीजी करा सकते हैं। विडाल टेस्ट अगर आप कराते हैं तो 1 हफ्ते बाद कराना चाहिए। ये पॉजिटिव अगर आता है तब भी टाइफाइड फीवर के लक्षण हो सकते हैं, आपको फीवर हो सकता है। इसके साथ ही सीबीसी करानी चाहिए, कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है। इसमें एचबी पता चलता है कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट पता चलती है, डब्ल्यूबीसी काउंट पता चलते हैं। अगर टाइफाइड फीवर है तो डब्ल्यूबीसी काउंट कम रहते हैं और लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं, और इसके साथ ही प्लेटलेट काउंट भी कम हो सकते हैं। तो सीबीसी जरूर कराना चाहिए, और इसके साथ ही आप एलएफटी जरूर कराइए। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को फीवर ज्यादा दिनों से आ रहा है, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगू, टाइफाइड हो, आपको एलएफटी जरूर करानी चाहिए, क्योंकि जब भी फीवर आता है तो हमारा जो लीवर होता है इसमें सूजन आने लगती है, और जो एंजाइम्स होते हैं, बिलिरुबिन भी बढ़ जाता है, पीलिया जैसी कंडीशन हो सकती है, एसडीपीटी और एसजीओटी, ये सारी चीजें भी टेस्ट करा लेनी चाहिए, उसके बाद ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन अपन इस वीडियो में सिर्फ इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। इसमें कौन सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो टाइफाइड फीवर को जल्दी ठीक करती हैं। टाइफाइड में जो सबसे ज्यादा कारगर मेडिसिन मानी जाती वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। जी हाँ दोस्तों, सिप्रोफ्लॉक्सासिन कई ब्रांड नेम से आती है, सिप्लॉक्स नाम से आती है, सिप्रोडेक नाम से आती है, फ्लॉक्सिक नाम से आती है, बहुत ही पॉपुलर है और जगह अवेलेबल हो जाती है। 250 mg 500 mg की स्ट्रेंथ में आती है। लेकिन आजकल के टाइम पे लोग हायर एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा दे रहे हैं, जैसा कि अब तो सिफिक्सिम, ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोडॉक्सिम, ये सारी चीजें देने लगे हैं। इंजेक्टेबल में अगर जाएं तो सेप्टाजोन, सल्बेक्टम, एमकासिन, ये सारी चीजें देने लगे, हायर एंटीबायोटिक देने लगे हैं, क्योंकि इन मेडिसिन से जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन है, इनसे जो पेशेंट है वो रेजिस्टेंट हो गया है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक ऐसी मेडिसिन है जो आज के 20 साल पहले भी वर्क कर रही थी और आज भी वर्क कर रही है। डॉक्टर्स ने सिप्रोफ्लॉक्सासिन को छोड़ दिया, एकदम भूल गए हैं, बहुत कम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो रेजिस्टेंट था वो कम हो गया है। तो आप हायर एंटीबायोटिक ना देकर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन दीजिए पेशेंट को 500 mg सुबह शाम लगातार 14 दिनों तक।
100% फीवर चला जाएगा। और इसके साथ में क्या देना है आपको, आप ओमना कार्टिल 10 mg की टेबलेट 5 दिन तक देनी है। फिर उसके बाद 5 mg की गोली दिन में एक बार देनी है 10 दिनों तक। बस इसको बंद कर देना है। ओमना कार्टिल प्रेडनिसोलोन होता है, स्टेरॉइड है, लेकिन इसको देना जरूरी होता है अगर पेशेंट को जल्दी ठीक होना है। और इसके साथ ही आप एंटासिड दे सकते हैं, पीपीआई दे सकते हैं, एसिलॉग या फिर पेंटॉप भी दे सकते हैं, जिससे पेशेंट को एसिडिटी ना हो। और इसके साथ ही सिम्टोमेटिक देना है ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक अगर दर्द हो रहा है तो पेन को कम करने के लिए आइबुप्रोफेन, एक्साइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक दे सकते हैं जरूरत पड़ने पर, या फिर सुबह शाम। और फीवर को कम करने के लिए आप पैरासीटामोल 650 mg की एक टेबलेट सुबह शाम या फिर जरूरत पड़ने पर देनी चाहिए। और इसके साथ ही आपको मल्टीविटामिन जरूर पेशेंट को देनी चाहिए। और लीवर से संबंधित ट्रीटमेंट भी देना चाहिए, जैसे कि लिव 52 आती है, बहुत अच्छा रोल रहता है फीवर में, लीवर के लिए काफी अच्छी रहती है। जब लीवर सही रहेगा तो मेडिसिन जो आप देंगे पेशेंट को वो भी अच्छी तरह से वर्क करेंगी। तो 10 ml सुबह शाम देनी है लिव 52। और इसके साथ ही आप लिव 52 की टेबलेट भी दे सकते हैं सुबह शाम खाने के लिए। तो ये सारी ट्रीटमेंट होते हैं पेशेंट को, अगर आप देते हैं लगातार 14 दिन तक, और पेशेंट से कहिए भैया थोड़ा सब्र रखो, ठीक हो जाओगे, जल्दबाजी ना मचाओ, तो इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है 100%। आप ज्यादा हायर एंटीबायोटिक देने की कोशिश ना करें, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी रेजिस्टेंस हो चुके हैं। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन बहुत कम यूज की जा रही है, तो आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन देना शुरू कीजिए, बहुत अच्छा वर्क टाइफाइड में है। बहुत ऐसे ऐसे पेशेंट्स थे जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन सेप्टाजोन से नहीं ठीक हुए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन से ठीक हो गए 1 हफ्ता देने के बाद। 100% रिलीफ मिलेगा। आप ट्रीटमेंट ये देके देखिए, अगर फिर भी रिलीफ ना मिले सिप्रोफ्लॉक्सासिन से तो आप हाई एंटीबायोटिक की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।